संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एसआईआर पर चर्चा और बीएलओ की हो रही मौतों पर जोरदार हंगामा हुआ। सदन में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, बोला कहा सदन में ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए, सदन में नारों पर नहीं नीति पर बल दे। पीएम मोदी ने कहा ड्रामा के लिए देश में बहुत सी जगह है, विपक्ष अपनी रणनीति बदले, मैं विपक्ष को टिप देने के लिए तैयार हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के ड्रामे संबंधी बयान पर पलटवार किया, कहा ड्रामा कौन करता है सबको पता है। अखिलेश ने एसआईआर की जल्दबाजी और बीएलओ पर दबाव को लेकर साधा निशाना। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, मुद्दे उठाने से क्यों रोका जा रहा, एसआईआर प्रदूषण पर बहस हो। राज्यसभा में सभापति पर खड़गे के बयान को लेकर भारी हंगामा। खड़गे ने कहा संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा, सभापति दोनों तरफ ध्यान रखें, धनखड़ जी का फेयरवेल होना चाहिए था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री नड्डा ने दिया जवाब। नड्डा ने कहा 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले धनखड़ के फेयरवेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा एसआईआर और बीएलओ की मौत मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के नियम, भाषा और समय सरकार तय कर ले, लेकिन चुनाव सुधार पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में सत्तारूढ़ टीएमसी की कथित दखलंदाजी पर चिंता जताई। समीक ने आरोप लगाया कि बीएलओ को फर्जी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार विधानसभा में पूर्व विधायक बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी शपथ पढ़ने में लड़खड़ाई। आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह विधायक पद की शपथ ली। यूपी के संभल में एक और बीएलओ का निधन। चौकुनी गांव के रहने वाले अरविंद कुमार की ब्रेन हेमरेज से मौत की आशंका। सहकर्मी शिक्षकों का दावा, काम के बोझ से अत्यधिक दबाव में थे अरविंद। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 29 बीएलओ की मौत, सबसे ज्यादा 9 मौतें मध्य प्रदेश में, यूपी में 8, गुजरात में 4, राजस्थान और बंगाल में 3-3, केरल और तमिलनाडु में 1-1 बूथ लेवल ऑफिसर की मौत हुई। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीएलओ का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। अत्यधिक काम के बोझ से परेशान बीएलओ ने लगाए ईसी के खिलाफ नारे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर संग्राम होना तय। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उन्होंने एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विचार करने की बात कही। संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करेगा। सोमवार को कांग्रेस ने एसआईआर और बीएलओ के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया था। लोकसभा में शुक्रवार को वंदे मातरम पर चर्चा संभव। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सदन में बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे बहस में शामिल। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर का चुनाव। बीजेपी नेता प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर प्रेम कुमार ने सोमवार को किया था नामांकन। महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषद, 42 नगर पंचायत के लिए आज डाले जाएंगे वोट। 13,355 पोलिंग बूथ पर 1,07,00,000 मतदाता वोट डालेंगे। महाराष्ट्र में 22 नगर परिषदों का चुनाव टला। इन नगर परिषदों पर 20 दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के मुख्यमंत्री फडणवीस। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज नाश्ते पर फिर मिलेंगे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। आलाकमान के निर्देश पर होने वाली दूसरी मीटिंग डीके शिव कुमार के बेंगलुरु स्थित आवास पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल होंगे। राजनाथ ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा को संबोधित करने को लेकर उत्सुक हूं। यूपी के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन। वाराणसी के नमोघाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई। एसआईआर
को लेकर केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर